अगर ऐसा होता है तो, अगर ऐसा होता है तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। अगर ऐसा होता है तो मैं उससे बात नहीं करूँगा। अगर ऐसा होता है तो मैं उसकी मदद नहीं करूँगा। अगर ऐसा होता है तो मैं नौकरी नहीं करूँगा। अगर ऐसा होता है तो पापा नाराज़ हो जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो मम्मी खाना नहीं बनाएगी। अगर ऐसा होता है तो मैं शिक्षक से नहीं मिलूँगा। अगर ऐसा होता है तो सभी सेंटेंस में कॉमन है अगर ऐसा होता है तो। यह एक कंडीशनल सेंटेंस है जिसे आज के वीडियो लेक्चर में मैं पढ़ाने जा रहा हूं और आप सीखने जा रहे हैं। वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि आज का वीडियो लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है। आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस, शर्त वाले वाक्य, कंडीशंस वाले, जिसमें एक कंडीशन दिया जाता है कि आपने ऐसा किया होता तो ये होता, मैं पढ़ा होता तो प्रधानमंत्री होता, मैं पढ़ा होता तो IAS IPS होता। इस तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस पर हमारा कमांड होना ज़रूरी है। स्पोकन इंग्लिश को ध्यान में रखते हुए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखते हुए भी यह बहुत ज़रूरी है। इसके फॉर्मेशंस को सीखेंगे। आज मैं कंडीशनल सेंटेंस, इस तरह के कंडीशनल सेंटेंस का फॉर्मेशन बताऊंगा कि अगर ऐसा होता है तो के लिए फ्रेज यूज़ करते हैं इफ़ इट हैपेंस, इफ़ दैट हैपेंस प्लस सेंटेंस लिखेंगे। इसमें दो क्लॉज जो जुड़े हैं, एक क्लॉज को हम प्रेजेंट में रखते हैं, इफ़ इट हैपेंस प्रेजेंट है, तो दूसरा फ्यूचर है। फ्यूचर को पोलाइट करने के लिए आई वुड नॉट गो देयर, वोंट गो देयर का यूज़ किया गया है कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म के साथ। विल नॉट को थोड़ा सा और जोर देने के लिए, मजबूत करने के लिए और बढ़िया करने के लिए वोंट का, विल नॉट का ही वोंट हमने किया हुआ है और कोई विशेष बात नहीं है। विल नॉट से भी आप इसे बना सकते हैं, लेकिन वो हल्का फुल्का सेंस रखता है। और इसमें कह रहा है कि अगर ऐसा होता है तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। नीट एंड क्लीन क्लियर कर रहा है वो बंदा कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, आई वोंट गो देयर। तो चलिए इसे सीखते हैं। अगर ऐसा होता है तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा कैसे बनाएंगे? इफ़ इट हैपेंस आई वोंट गो देयर, क्योंकि स्ट्रक्चर में, रूल में क्या है? इफ़ इट हैपेंस और इफ़ दैट हैपेंस, दोनों में से कोई एक लेंगे प्लस सेंटेंस। सेंटेंस जो दूसरा वाक्य है उसे हम फ्यूचर टेंस में रखते हैं। अगर ऐसा होता है तो मैं उससे बात नहीं करूंगा। इफ़ इट हैपेंस और इफ़ दैट हैपेंस आई वोंट टॉक टू हिम, आई वोंट टॉक टू हिम या टॉक टू हर। यदि मैं उससे बात नहीं करूंगा, दिस इज नॉट क्लियर कि आई एम टॉकिंग टू अ गर्ल चाइल्ड और आई एम टॉकिंग टू अ बॉय चाइल्ड। दैट्स वाई हिम और हर, one of them will be used. Yes or not? If it happens, I won't talk to him or talk to her. Both are correct. अगर ऐसा होता है तो मैं उसकी मदद नहीं करूँगा। If it happens, I won't help him. I won't help him. It means I would not help him. It means you can say I will not help him. अगर ऐसा होता है तो मैं नौकरी नहीं करूंगा। इफ़ इट हैपेंस आई वोंट डू द जॉब। इफ़ इट हैपेंस आई वोंट डू द जॉब। अगर ऐसा होता है तो पापा नाराज हो जाएंगे। इफ़ इट हैपेंस पापा विल गेट एंग्री। इफ़ इट हैपेंस पापा विल गेट एंग्री। अगर ऐसा होता है तो मम्मी खाना नहीं बनाएगी। इफ़ इट हैपेंस, इफ़ इट हैपेंस मॉम विल नॉट कुक। फुल स्टॉप। कुक के बाद क्या फूड लगाना जरूरी है? आप लिख देते हैं कि मॉम विल नॉट कुक फूड, गलत नहीं है। मगर यदि ग्रामर के रूल्स के हिसाब से देखा जाए तो कुकिंग में खाना बनाना दोनों ही शब्द छुपे होते हैं। और बनाया क्या जाता है? खाना ही तो बनाया जाता है।
इसलिए एक्सेस फूड लिखने की या फूड बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। यदि आप नहीं लिखते हैं या नहीं बोलते हैं तो भी सेंटेंस करेक्ट है। मॉम विल नॉट कुक। यदि मेक लगाते हैं, मॉम विल नॉट मेक फूड, फिर मेक के साथ फूड लगाइए, बट कुकिंग के साथ फूड मत लगाइए, क्योंकि हमेशा कुकिंग क्या किया जाता है, फूड को ही कुकिंग किया जाता है। कोई ईंटे पत्थर को थोड़ी ना बनाता है। इसलिए कुकिंग के साथ फूड लगाना करेक्ट नहीं है। किताब में दिया है, करेक्ट मानिए, गलत नहीं है। बच्चों को सिखाने के लिए फूड रखा जाता है, मगर जब आप एरर्स, स्पॉटिंग एरर्स में जाएंगे तो समटाइम्स कुकिंग के बाद फूड स्पॉट किया जाता है कि अनकरेक्ट है, नॉट करेक्ट है। अगर ऐसा होता है तो मैं शिक्षक से मिलूंगा। अक्सर बच्चों से आप कहते हैं यदि आप अच्छे नंबर नहीं लाते हो तो मैं आपके प्रिंसिपल से मिलूंगा। यदि आप स्कूल में एब्सेंट होते हो, स्कूल से आप तो क्या कहते हैं, भाग जाते हो, रन अवे करते हो, तो मैं आपके टीचर से मिलूंगा। इफ़ यू आर नॉट स्कोरिंग गुड मार्क्स देन आई विल मीट टू योर टीचर, आई विल गो टू मीट योर टीचर। दोनों कह सकते हैं। इफ़ इट हैपेंस, बंक मारना, स्कूल से भागने को क्या कहते हैं, बंक मारना बोलते हैं ना जी। इफ इट हैपेंस, कॉमा, आई विल गो टू मीट योर टीचर। या फिर आई विल मीट योर टीचर, ये भी लिख सकते हैं। आई विल गो टू मीट योर टीचर। अगर ऐसा होता है तो मैं शिक्षक से मिलूंगा। इफ़ इट हैपेंस आई विल गो टू मीट योर टीचर। तो आपने सीखा कि अगर ऐसा होता है तो वाले सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स होंगे इफ़ इट हैपेंस या फिर इफ़ दैट हैपेंस प्लस सेंटेंस। दो क्लॉज से जुड़े हुए वाक्य हैं, कंडीशनल वाक्य हैं। एक क्लॉज को प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह ट्रीट करेंगे और एक को फ्यूचर इंडेफिनिट की तरह ट्रीट करेंगे और बड़े आराम से इसे बनाएंगे, सीखेंगे और इंग्लिश में बोलकर अपने पर्सनालिटी को इम्प्रूव करेंगे। बच्चों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, उन्हें भी सीखने का मौका दीजिए। जुड़िए हमसे और जोड़िए अपने दोस्तों को भी और मौका दीजिए अच्छी चीज़ें सीखने की। तब तक के लिए, अगले वीडियो तक के लिए, जय हिंद, जय भारत।